मंगलम शब्दार शब्दाकार शब्दनिवासने ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृतवाणी खाना द्वारा पाठ करो। राम सतगुरु जी की महाराज की अमृतवाणी राम सतगुरु जी की महाराज का सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि देव के अनुभव को श्रवण करो, मनन करो। शरणम सुखी ज्ञान पद साधु की आजीवन मोक्ष सुख समुदाय का सौवन कलम कटारा साधु संबंध सतगुरु मन लिखा ये सब जान ये जाने बारंबार राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा नरदेह में आकर के तू चेत जा, चेतन हो जा, जाग जा, सो करके सूते मत, यानी अज्ञान रूपी अंधेरे में मत। ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश का सुख ले, उसका आनंद ले ले। उसके लिए महाराज फरमाते हैं इस संसार में ज्ञान के सुख का आनंद लेने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जो संतों के प्यारे वचन हैं, अड़वे वचन हैं, जो तत्व ज्ञान है, आत्मा ब्रह्म है, और जो तत्व ज्ञान है उन वचनों को अंदर बुद्धि पे ला, हृदय में तोड़। ये वचन जब तेरे समझ में आएंगे तब तेरी सूर्य उदय की उज्जवल दशा आएगी। नरदेह का कार्य सफल जब नहीं तो होने वाला। जब हे आत्मा तू हंस रही है और चेतन हो गई, उज्जवल दशा हंस के चाले, बोले बैण पियारा, मीठे बाणे निर्मले, चले हंस की चाल। ऐसी उज्जवल दशा चलती है, बैण प्यारे बोलता है। इसके ये जो ब्रह्म ज्ञान के वचन है, तत्व ज्ञान के, ये प्यारे बहुत आत्मा को बहुत प्यारे लगते हैं। बाहर के जो है वो तो इंद्रियों को, मन को, शरीर को प्यारे लगते हैं, और ये ब्रह्म ज्ञान आत्मा को प्यारे लगते हैं। और आत्मा को प्यारे लगेंगे जब ये उज्जवल दशा आत्मा की होगी। ये मीठी वाणी निर्मली है, ये अमृत वाणी है, और निर्मल बिल्कुल साफ सुथरी है। कोई प्रकार का माया ब्रह्म का भेड़ नहीं है। माया ब्रह्म से अलग करने का निर्णय है आत्मा। कोई हंस की चाल, फिर आदि अनादि से सृष्टि उत्पत्ति के पहले से और उत्पत्ति के बाद से आदि अनादि में संत सो के गया। ज्ञान गुरु पत सु राम राज सुख राम के संत महाराज है। राम को रट सब काज की, आदि से सब के हुई भगवान कहते गए। ज्ञान गुरुपत सो राम राज, यहाँ ज्ञान को गुरुपत बताया, गुरु को बांचने वाले ज्ञानी को गुरु बताया है कि अनबे ज्ञान गुरुपत से राम राज। राम जी किससे राजी रहते हैं? कि भगवत वचन उन्हीं के तो हैं, और उनके भगवत वचनों को अंदर शिरोधार्य करके उतारोगे तो महाराज फरमाते हैं, श्याम महाराज है, सृजनहार परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति के मालिक श्याम महाराज भी है, सबके ऊपर है। राजा महाराजों, अवतारों, ऋषि मुनियों, देवताओं, सबके ऊपर है। इसको कहते हैं श्याम महाराज। महाराज मेन पदाधिकारी ऊपर होते हैं, सबके सृष्टि के गुरु होते हैं। इसी प्रकार सृजनहार सारी सृष्टि के जो राम रट और आत्मा का कार्य कौन करता है? तो सृजनहार करता है।
इसको श्याम महाराज का सपना। फिर महाराज कह रहे हैं कि इस ज्ञान का जो निर्णय है, जो विधि है, इसमें इसके गम भारी है, खड़की है, सीधी है, सच्ची है। महाराज फरमाते बहुत सरल है, सीधी है, सच्ची है, पाई पैसा खर्च नहीं है, किसी के बंधन में नहीं है और परमात्मा में मिलाने वाली। इसके लिए सुखराम जी महाराज रे संता ज्ञान अर्थ गम भारी रे, संता ज्ञान अर्थ गम भारी। यदि ज्ञान का अर्थ यानी विधि ये भारी है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाली है, पर इसको धारण करेगा तो, अगर धारण नहीं करा तो स्वरूप गुण माता निर्गुण पिता हंसारो कुल हो यान विज्ञान कहीं जे बिरला सत्य पिछाणे। दुर्गुण माता है, निर्गुण पिता कुल है। इस सुरगुण निर्गुण दोनों 3 लोग 14 गुण में ये शामिल माता पिता ने किया। शरीर है, निर्गुण आत्मा, दोनों एक होंगे जो भी भक्ति कर सकते, नहीं तो कैसे करोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछान। श्वास में रटना ये सुरगुण है और श्वास में रटना ये निर्गुण। ये बिरला संति विज्ञान ज्ञान को समझ करके और केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं नियंचर के साथ, सत्य पिछान के बिरला ही जगत में है। और बिरला ही महाराज फरमाते सतगुरु महिमा संत पिछाने और बिन बिन कर गंगा भी करके गुण सतगुरु की महिमा का कौन गाते हैं? संत, जिन्होंने ये भक्ति की समझ कर इस सदगुरु की महिमा को संत पिछाड़ते हैं, ये दूसरे पिछाड़ते नहीं, संत पिछाड़ा। ये सदगुरु की महिमा भिन्न भिन्न कर गुण गावे, भिन्न भिन्न करके महिमा करते करते हैं। ये सदगुरु की महिमा कोई ज्ञानी की महिमा नहीं है, कोई रूप की नहीं है, ये केवल ज्ञान की भिन्न भिन्न करके निरपक्ष गणना करते हैं और धारण भी करते हैं, औरों को समझाते हैं। आप समझ और समझावे, आप समझे औरों को समझावे। नर जब चल आवे, दो भाषा जो नर चल के आता है, हिंदी की, अंग्रेजी, 3 लोग की, 4थे लोग का सारा निर्णय समझ। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा अंदर भ्रम खत्म होगा जब समझेगा तो भ्रम रहेगा। भ्रम किसको कहते हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज ये सूरत राग में अवजस बता रहे हैं कि जुग में एक भ्रम है भारी, जहाँ सुशिष्ट सकल पैदा है ब्रह्मा विष्णु शिवदारी। जुगत में एक भ्रम है भारी, जहाँ सुशिष्ट सकल पैदा है ब्रह्मा विष्णु शिवदारी। जगत में एक ही भ्रम भारी है, जो आसक्ति किस प्रकार की त्यागना, वो भ्रम भारी है। जिससे पैदा होकर सारी सृष्टि वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने धारण करी, अर्ध पुरुष अर्ध नारी बने। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और जगत में भी यही पुरुष और नारी का संग से महाराज परमात्मा धर्म की पेड़ी सृष्टि उत्पत्ति के लिए सप्रस चीज धर्म की पेड़ी, ये सृष्टि उत्पत्ति के लिए सुखराम जी महाराज को है। इस संसार में शोक मोज के लिए, इंद्रियों भोगों के लिए है, तन श्रृंगार के लिए है, जिव्या स्वाद के लिए। जब तक जिव्या स्वाद नहीं मिटेगा तब तक इंद्रिय भोग के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये
भरम है सब, कर्म गिने सकल सो बरते छाने, प्रगट सोई सायब निमित्त उजागर हो वे दे नहीं सके। ज्ञानी बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे, सतगुरु बन जाएंगे, संत घोषित कर देंगे, परंतु सबको और कर्म मानेंगे। परंतु ये जो शिष्ट में महाराज परमात्मा इंद्रियां भोग है, ये प्रकट करता है कोई छीने, ये छूटना बहुत कठिन, ये भारी भरम। जब तक महाराज को ये रहेगा तब तक इंद्रिय भोग जगत में माता परमात्मा आता जाता। ये तीन लोग सृष्टि उत्पत्ति, जितने भी केवली भगवान के ग्रस्त में रहे, किसी ने स्थिर को नहीं छोड़ा। ग्रस्त में रहे, शादी भी करी, बच्चे बच्ची भी हुए, सतगुरु सुखराम जी महाराज के आखिर में सारे को शोक मोज को स्वाद बात को सबको छोड़ करके और परम पद में गए। तो हीरा पन्ना मूंगिया देवे अंजर रस सब सारा, सप्रस को कानन मांडे ऐसा निष्ठ विचार। ऐसा निष्ठ विचार को कौन महाराज परमात्मा ने त्यागता? वो ही त्यागेगा जिसको परमात्मा में हीरा पन्ना मूंगिया अंजड़, स्त्री त्यागना, ग्रस्त त्यागना, ये तो बहुत कर देते हैं, तो बिल्कुल सरल है। पर ये निष्ठ विचार इंद्रिय भोग का त्यागना बहुत, और जिसने त्याग दिया उसके सारे दुविधा खत्म, जन्म ने भर के सुख राम जिका हर चीन्यो जारी, दुविधा भागी और सकल तो सुर नर मुनि लाय सकल गरला। जिसने हर को चीना, सृजनहार को, हंस वृत्ति आत्मा हुई है, परमात्मा में निराकार होकर के मिलना है, उसकी ये सब दुविधा भाग, मैं तेरी मेरी, राग द्वेष, इंद्रिय भोग, जिज्ञा स्वाद, तन श्रृंगार, सब मतलब हल्के लगना, और परमात्मा में मिलना ही बहुत प्यारा है। न शोक मोज से अलग हो, शोक मोज रहेगा जितने जन्मना मरना पड़ेगा, यही आसक्ति है सबसे, ये भरम भारी है। ये आसक्ति जब तक नहीं त्याग देगी तब तक चाहे सुर हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, ऋषि हो, अवतार हो, चाहे नर नारी हो, मात्र 3 लोक चौदह पर जब तक आसक्ति रहेगी भोगों की, तब तक जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, तो पांडे समझायो तत धारे, वाहन सेवे जड़ है माया ताकू दूर बिदारे। पांडे समझायो तत धारे, वाहन सेवे जड़ है माया ताकू दूर बिदारे। अब इनका अर्थ वैरंग करना, अंतरिंग आध्यात्मिक करना। वैरंग अलग करेंगे तो सब मूर्तियों पे, पत्थर पे, सबको पत्थर समझेंगे, देवताओं को आन समझेंगे, तो इनको छोड़ो बस, बस मैं चलता देवड़ हूं, मेरे को पूजो। तो फिर तू चलता देवड़ है, तेरे को पूजो, तेरे में राम जी विराजमान है, तो फिर पृथ्वी जड़ है, इस पे क्यों बैठा, इस पे क्यों सोता है, इस पे क्यों नाड़ा खोलता है, और इस पे क्यों चलता है? ये इसका उत्तर है। जो वैरंग अर्थ करेंगे वो यहाँ पकड़े। वो क्या देवता का छोड़ दिया तो शरीर किसका है? तो राम जी का थोड़ी है, देवताओं का। तो इनको छोड़, यहाँ के सब नीचे पड़ जाते जितने भी ज्ञानी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जो समझेगा वो तत्व ब्रह्म आत्मा को तत्व से मिलाएगा। पांडे में मतलब पिंड में, ये पिंड शरीर है, इसके अंदर जो समझ गई आत्मा, अपने को समझ गई मैं ब्रह्म ना, तब जन्मना मरना मिटेगा, तो वो ब्रह्म ज्ञान को भी धारण करेगी।
ब्रह्म ज्ञान को कोई गुरु सदगुरु मान करके और राम नाम सांस में रखेगी, ये ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा है। इसके अलावा जो ब्रह्म ज्ञान को और बांचने वाले ज्ञानी को एक मानता है, वो इस ज्ञानी कोई रूप को सेवा करेगा, रूप की पूजा करेगा, रूप की आरती करेगा, रूप के बगावने करेंगे, रूप को गले में घाल, तो वो जड़ को से रहे हैं कि ब्रह्म को से रहे हैं? जड़ को। इसको दूर बेटा, जड़ को साथ मत, जड़ को तेरा में छूटेगा तो साम ले पाता, जड़ से काम ले ले। कैसे ले? चलता देवड़ पूज पित्राणे नाय बसैराय जादोगे पाहन देवड़ चमक बिन चेतन जादू पूजय आंदो। चलता देवड़ शरीर है, इसमें तेरे सांस चल रहे, उसको कहते चलता। पूज, ये थोड़े बिगाड़ मत चलता रहो मेरे को पूछ, नहीं तू पूछ, यानी सांस रटना करना ही पूज। माए बसे रही जादो, सृजनहार परमात्मा तेरे कट में है, उसको शोध ले, तो सांस रटना कर ले तो नियंत्रण पति परमेश्वर लेने को आ जाए। अगर ये नहीं शोधेगा तो पांच न देव बड़ा झूठ भी लग चेता, श्वासा फूटे नहीं, चेतन निकलेगा और ये शरीर पत्थर का है। और उस पत्थर के शरीर को अंधा होता है व्यक्ति, जो अज्ञान है वो पूछता है, जो सोता हुआ है वो, जो जाग गया चेतन हो गया हंस वृत्ति है, वो नहीं पूजेगा न पूछवाए। इसलिए महाराज तेरे सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे, वे तो सत्य ज्ञान बतावे कछु न राटे छंदु। सत्य केवल ज्ञान के चरणों की तरफ ध्यान दो, ये क्या कह रहे हैं? सतगुरु चरण बंधो में, ये सांसों सांस जो विधि लिखी है इन सतगुरु चरणों में, इस ज्ञान में वो धारण करो, यही तेरे को परम पद में मिलाने वाला है। नहीं तो तू बरबार का बात महाराज सर्वगुण निर्गुण के महिमा करे, तो बोलतड़ा सो निर्गुण सर्वगुण, बोलतड़ा सो निर्गुण कहिए सर्वगुण काया खंडोरे, सर्वगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधो। सर्वगुण निर्गुण में समझना है तो शरीर सर्वगुण है, आत्मा निर्गुण, दोनों मिला करके परमात्मा ने भेजा करे। इसके लिए आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए, सर्वगुण से निर्गुण निराकार परमात्मा में मिलाने के लिए, निराकार होने के लिए, जन्मने मरने से रहित होने के लिए, इसके अलावा जो बाहर रूप को पूछते हैं वो सब ब्रह्म में बने, और ब्रह्म बंद हो गए, सब ब्रह्म लिखा सर्वगुण साची काया खोजा हरिलाभ। अब सर्वगुण सेवा, सतगुरु सेवा गुरु जी ने, सतगुरु सेवा किसको कहा? सुखराम जी गुरु जी की महिमा, शरीरधारी ज्ञानी की महिमा नहीं। ये जो चरण है केवली भगवंतों के, भगवत जो वचन है महाराज फरमाते, इसको कहते इनकी महिमा करना ही सेवा है। इनकी महिमा नहीं करे और बांचने वाले की महिमा करे, इन चरणों को आध्यात्मिक निर्णय को निरपक्ष को समझे नहीं और दूर उठ के बकता है, निरपक्ष ज्ञान सुन के कलपट्टी में लगता है, उठ के भागता है, तो उसकी बुद्धि निष्ठ भाव में शोक मोच में लगी हुई है, रूप पुजाने में लगी हुई है, वो ये भक्ति कर सकते हैं नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे उसको निकाल, निष्ठ विचार को, शोक मोच को, तत्व श्रृंगार जिज्ञासा इंद्रिया भोगों को कर, तब जाके तू ये केवल भक्ति कर सकता है, तब ये केवल ज्ञान समझ सकता है।
नहीं तो ये केवल ज्ञान समझ भिन्न भिन्न करके तू शरीरदारी के गुण गा या महापुरुषों के अनवे ज्ञान। ये अनवे ज्ञान के गुण कोई गाएगा जिसके निष्ठ कर्म नहीं है, जो शोक मौज में लिपायमान नहीं है, वो ही ये परमात्मा के हर के गुणों का गुणानुवाद करेगा, उनकी महिमा करेगा और बैठ करके रटना करेगा। जब मन की गति को समझेगा, मेरी मन की गति लग रही है नहीं लग रही, ढीली पड़ी तेज है, जब तक बैठ के सिमरन नहीं करेगा मन की गति का मालूम नहीं। दूसरों को सुनाने से मन की गति मालूम नहीं, बैठ के सिमरन कर जब मालूम पड़ेगा मन की गति कितनी तेज है, कितनी ढीली है, कितनी पांगड़ी है, कितनी गरीब है, इसकी पहचान कर अंग लक्षणों में कितना फर्क आया। स्वभाव माइक न देखे, तेरे स्वभाव को तेरे अंदर देखे, तू सत्य का संग क्या है, समझा है अनसमझ है, ये तेरी पहचान किसे ज्ञान। उसके लिए उदाहरण देके समझिए, नार की नकल बनाई एक असल सो आवे, अनसमझ के दोनों सरबर समझा सागे चाव। एक नकल बनाई हुई नार और एक असल, तो पुरुष पति असल के जाएगा तो नकल, अनसमझ के नकल असल की बुद्धि नहीं है, बुद्धि बुद्धि में है, बात नकल है। और महापुरुषों का केवल ज्ञान वाला नकल में ध्यान रखेगा, असल में ये समझो। असल के महापुरुषों का केवल ज्ञान है, सतगुरु और नकल बांचने वाले को तो गुरु मानेगा कि असल को मानेगा, ये समझ के बराबर है। महाराज का ज्ञान और बांचने वाले एक से लगते हैं। महाराज नहीं होता तो मैंने ज्ञान कौन सुना, महाराज नहीं होता तो दीदी कौन बता, महाराज नहीं होता तो अज्ञा कौन देता। महाराज ही महाराज की महिमा है, बस गुरु महाराज। गुरु पति मर गया तो गुरु महाराज मर गया तो गुरु है, बोलो। इसलिए सुखराम महाराज है कि ये अणसमझ है, मिटने वाला शरीर और ध्यान बराबर लगता है। शरीर तो मरेगा नाश, मोह क्यों करता, मोह करेगा तो डूबेगा। और जो समझ गया महापुरुषों के ज्ञान में, वो तो खास अनवे ज्ञान को समझेगा। शरीर वे तो ठीक जावे, खूबे की एक नकल बनाई एक असल सो किया, बढ़िया राखी भीड़ किसे पर प्यासे का चिप दिया। जिसको जल की प्यास है तो कुएं में जल होगा, वहां ध्यान दें। पढ़ियारियों की भीड़ लगेगी, एक नकल बनाया हुआ जहाँ जल नहीं है वहां कौन जाएगा, वहां भीड़ रहेगी या प्यासे की प्यास बुझेगी। यानी जितने बैठे तो बिना परमात्मा की भक्ति के आत्मा की प्यास बुझने वाली, आत्मा का जन्मना मरना मिटने वाला। एक गाबा घाल बनायो उधर एक मास नौ जावे, सुखराम ख्याल है दूजे पुत्र खिलाना। एक गाबा घाल उधर बना ले, क्या वो बच्चा जन्म सकता है? 9 मास गर्भ में बच्चा रहता है, फिर जन्मता है, उसके बच्चा होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज को ये सत्संग रूपी बालक जिसके जन्मेगा, 705 भजन करेगा और आत्म चेतन कन्या उसके संग जाकर के दिगन मंडल में समाएगी, तो ही महाराज फरमाते आत्मा जन्मने मरने से रहित हो सकती है। नहीं तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये रहित नहीं, ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसी सद्गुरुदेव फरमाते हैं संसार में इसी भक्ति को महाराज ने शुरुआत रचना रची, उसके बाद से ही ब्रह्मा जी को सोनकादिक ऋषि ने आके पूछा कि हमारे को ब्रह्म ज्ञान बताओ। ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को भी। चारों पुत्र थे ब्रह्मा जी के, सनक संकादिक सोनकादिक ऋषि, तब सोनकादिक ऋषि की
फरमाते हैं पीड़ के कारण पार ब्रह्म परमात्मा ने हंस अवतारा। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है आद ऋषि ब्रह्मा को बूझो बुर के कहो विचारा मिलो न अरत हरि जब दीनो हुई हंस अवतार। आद ऋषि ब्रह्मा जी से उनका ऋषियों ने हमारे राम नाम की बुद्धि ब्रह्म के ज्ञान का भेद बताया। उनको ब्रह्मा जी को रथ नहीं आया, तब हंस अवतार धारण किया पर ब्रह्म ने सबसे प्रथम सतयुग के बाद। तब महाराज फरमाते हैं इन बुर की सनकादिक बरम्या साध संगत ही भावी सूत कथा जुन जाय पयाड़ा सांझ बैकुंठा दया। इन राम नाम की बुद्धि जो सांस सांस में रखी जिसमें इतने बरमेज गए कि साध संगत प्यारी और कोई प्यारा नहीं। यही महाराज फरमाते हैं सूत कथा सुन करके सये सांझ बैकुंठा दोपहरा मृत लोक कथा वाचे सबेरा पाता। तीनों टेम कथा वाचने का हंस अवतार ने सोनकादेव ऋषि को ज्ञान समझा करके और उनको उनका कार्य बताया, ये काम करो, ब्रह्म ज्ञान को फैलाओ। यही ब्रह्म ज्ञान सोनकादिक ऋषि से सुन करके ऋषभदेव स्वामी ने धारण किया। ऋषभदेव स्वामी की पहले नवदा भक्ति करते थे, नवदा का गुण था, विष्णु के अवतार, 8वें अवतार थे। यही सत्युग के अंदर सोनकादिक ऋषि ने ऋषभदेव स्वामी उनके कथा में गए और सुना। श्वास श्वास में सोनकादिक ऋषि कर रहे थे और ऋषभदेव स्वामी ने श्वास प्रश्वास में चुचम वेद में वेद पिछाना। चुचम वेद में ये वेद ज्ञान और विज्ञान का श्वास घटना करी और सत्य ने चढ़ा। ज्ञान विज्ञान कही सत्य पिछान, तभी सत्य को पिछाड़ सकते हैं। नेंचर के अंदर पिछाड़ करके और आप भी तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी परम मोक्ष में गए और 9 करोड़ अंशों 5 करोड़ अंशों को परम मोक्ष। उनके नेत्र में इतना गुण हो गया कि नेत्र से नेत्र मिल जाते और केवल उन्होंने ग्रंथ नहीं बनाए, शरीर था जितने लिखे। सुखराम जी महाराज नेत्र छोड़ के जाता। ये केवल ज्ञान है, अणुवीय ज्ञान है जो वाणी है, नेत्र है। ये बदन है सुखराम जी का, ये नेत्र छोड़ के जा रहे हैं। इन नेत्रों से तेरे नेत्र मिला लेगा तो केवल उत्पन्न। आज भी यही बात। ऋषभदेव स्वामी की भगवती उनके शरीर का था और सुखराम जी करे शरीर तो जाएगा पीछे कैसे। दिष्ट हमारी देख कार पीछे कर जोड़ो आन करो सो जानकर हम सो मत तो। हमारा दिष्ट नेत्र देख करके फिर हमारे रूप का भरोसा देखकर हमारे से जो हमारे रूप छोड़ जाता तो केवल ज्ञान छिप जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज हमारा ज्ञान नेत्र छोड़ के जाओ। अगम को भाई ज्ञान को दर चले मृत्यु लोक के मृत्यु लोक में छोड़ के जा रहे हैं। हंसवती आत्मा को परम पद में मिलने के लिए तो महाराज फरमाते मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता मेरी बदन निहार के माई मूरत देख मम मूरत निराकार है। ये आत्मा मेरा ये बदन है, ये निराकार है। मेरे इस निराकार बदन को तू देख करके और इससे तू भक्ति धारण कर ले सांस पर सांस में। जहाँ सदगुरु सुखराम जी महाराज चौथे लोक में गए, केवल प्रधान पद में तीर्थंकर गए, केवली भगवंत जहाँ गए, समदार जी, दादू जी, दरियाल जी, कबीर साहब, इनका सबका सुखराम जी ने प्रमाण बताया। तो वहां आप भी सब आ जाओ जो भी ये भक्ति धारण करो। और
नहीं भक्ति में लीन हो गए तो सुखराम जी महाराज कह रहे फिर संसार में आना जाना। इसके लिए सदगुरुदेव ने समझाया है, वाणी में निर्णय किया है कि समझो, रटना करते हो तो त्रिकुटी में जाने से जब रटना बंद हो जाती है, समाधि ध्यान समाधि अवस्था हो जाती है, सपने जैसी अवस्था हो जाती है, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं कि ध्यान रखकर नेत्र खोल करके सातों सुरों को सुनकर रटना करो और शब्द को सुनते रहो, रटना करते रहो। ध्यान को खींचने से हटियोग हो जाए और करते भजन फिर होवे तो इसमें चिंता नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं आप थके सहज में भाई थके बात है साची है, सुखराम मन कर छाड़ी सोई सर्व विद काची। आप ही थके करते करते भजन बंद हो जावे, थकने का मतलब रटना बंद हो जाए। त्रिपुटी से ऐसी स्थिति आती रहती है कि ब्रह्म का देश है त्रिपुटी, ब्रह्मण पार ब्रह्म और आधार केवल पद आनंद पद। रटना करते करते थके तो इसमें कोई बीच में अपना मन का विचार मत ला, मेरे बंद क्यों हो गई, मेरे नींद आ गई क्या, नहीं। मन कर नहीं छोड़, मन कर छोड़ेगा तो कच्ची हो जाएगी। फिर कहा करता भजन थके सो माई सो सब थकने दीजे, कै सुखराम मन सो एको बात नहीं लीजिए। करते करते रटना बंद हो गई तो चिंता है, मन से एक भी बात नहीं, फिर थोड़ी सी देर में वापिस चल जाए तो लिखा समुचित गई नहीं, समुचित थोड़ी सी देर बंद होगी, थोड़ी सी बंद होगी फिर चल। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों कि रटना नीचे रहे तो ऊपर सिर्फ महाराज परमात्मा आत्म चेतन और नींद। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे मत छोड़ जो 10वें द्वार लग कोट कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद। गढ़ यानी केवल पद आनंद पद में जब चले जाओ तो ये श्वासा मुखार बंद जित्या सब बन, बल्कि ध्यान भी समझ नहीं रहे, गहरी नींद की जैसे। वो भी कितने घड़ी पल है, घड़ी पल 24 मिनट 12 मिनट 6 मिनट या चले तब ना, जिस वक्त बंद होती है वो गिला पिंगला नहीं चलता। तो सांस तो ओम में सो चंद्र सूर बेहतर तारा, ओम में सो अटक तो ओम में सो समाया पैर एक मिनट जाता। गहरी निद्रा में क्या ध्यान देता, कुछ नहीं रहता, बस ताकत आती। इसी प्रकार घड़ी पल जो चले तब नाड़ खुला में वापिस जब इला पिंगला चलती है उन में जब वापिस चेतना आती है तो वापिस रटना चाहिए और शब्द सुनिश्चित है। घोट निद्रा में शब्द की भी समझ नहीं आती है, वापिस जब चेतन अवस्था होता है फिर चेतन अवस्था सता समाधि की है और कभी कभी आती है समझ, यानी 24 घंटे सता समाधि। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये भक्ति का ऐसा गुण सुखराम जी महाराज ने समझाया है। मेरा बदन देख करके, मेरे दृष्ट नेत्र देख करके और परम पद में आ जा, इसमें कोई प्रकार की शंका नहीं रखना, न कोई प्रकार का बंधन रखना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं पूरी त्रिलोकी के लिए ऐसा ज्ञान छोड़ के गए, ऐसी समझ छोड़ के गए हैं। तो धारण करेगा और समझा तो शरीर नकल है और आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान असत है। बस ये अंदर जो समझ जाएगा वो तो परमात्मा में मिल जाएगा। राम 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 बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य परम